कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा पॉमेस्ट्री के। अगर कोई पॉम रीडर था अगर बहुत पहले, तो वो विश्व विख्यात थे। लंदन के रहने वाले थे कीरो। उनका वैसे पूरा नाम था काउंट लुईस हेमंड्स। अगर उनके बारे में अगर आप बात करते हैं तो वैसे तो वो एक समाचार पत्रकारिता करते थे वो। लेकिन वो काफी टाइम पहले जब वो भारत आए तो यहाँ से उनको एक फॉर्म रीडर कुछ ऐसा, यहाँ पे इन्होंने यहाँ विद्या ग्रहण भी की और यहाँ पे उसने मंत्रों की सिद्धियां भी पाई। इसलिए वो एक बेहतर और एक प्रसिद्ध होमिस्ट्रियन भी बने और यहाँ से काफी बुक्स भी उन्होंने यहाँ पे रीड किया और लोगों के हस्तक्षेप में भी रहे। तो मैं आगे बात करता हूँ आज मैं कि कीरो की हाथ की रेखा कैसी जिससे वो इतने विश्वविख्यात हुए। मैं बात करता हूँ अगर उनके हाथ में देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा जो भी थी वो डबल थी। उनके हाथ में डबल मस्तिष्क रेखा थी, जो मैक्सिमम लोगों के अगर देखा जाए तो उनका हाथ में पूरा बना हुआ था। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ अत्यधिक संवेदनशील होती है, से जुड़ी थी। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा इनकी दोनों आपस में जुड़ी हुई थी, जो कि अत्यधिक संवेदनशील होने के नाते भावना प्रधान होती है। अद्भुत इनके अंदर जो इनकी जो क्वालिटी थी, बहुत कल्पनाशील थे और कलात्मक स्वभाव के सूचक थे ये। जबकि अगर ऊपर वाली मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्वत से होकर आ रही है, मतलब ये जो रेंज था यहाँ से था बृहस्पति पर्वत से, जबकि ऊपर वाली बृहस्पति से आरंभ होकर के पूरी हथेली पार करके आत्मविश्वास और रचनात्मक कार्य, महत्वाकांक्षा और दूसरों का अधिकार करने की इच्छा, संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण की सूचक है। तो इस तरह की पूरे हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा चली जाती है तो वो जान लीजिए दूसरों पे अधिकार और इच्छा, संतुलित व्यवहारिक दृष्टिकोण की सूचक होती है। अगर कीरो के हाथ की अगर देखा जाए तो मानसिक विरोधाभासी जो इनका दोहरी मस्तिष्क रेखा होने के प्रभाव के कारण उनके कार्य क्षेत्र में प्रभाव, जो व्यवहार प्रणाली था वो गहरा संबंध रखता था। वो किसी भी चीज में बहुत डीप रहते थे। अगर कीरो की बात किया जाए तो उनके बाएं हाथ में जो ऊपर वाली मस्तिष्क रेखा के चिन्ह नहीं था, उनके बाएं हाथ में जो रेखा में चिन्ह नहीं था, लेकिन केवल नीचे वाली मस्तिष्क रेखा को दिखाई देती थी। यह भी एक सत्य है कि दाएं हाथ में ऊपर वाली मस्तिष्क रेखा जब दृष्टिगोचर हुई जब ये लगभग 30 वर्ष के थे। कीरो महज एक व्याख्यात वक्ता के रूप में समाज के सामने आए थे उस टाइम पे, जब नीचे वाली मस्तिष्क रेखा जो है संवेदनशील उन्हें प्राप्त हुई तो नियंत्रण कर पाना उनके लिए धीरे धीरे मुश्किल होने लगा। जबकि ऊपर वाली मस्तिष्क रेखा विकसित होने लगी, कुछ ही वर्षों में दाएं हाथ पर पूर्ण रूप से अंकित हो गई। 30 वर्ष की आयु के बाद वो अनुसंधान अभिरुचि में उन्हें धीरे धीरे रंग दिखाने लग गया था। उनके कार्य को लेकर के जीवन के जो शुरुआत में उन्हें दोहरे व्यक्ति से जानते थे लोग, उनके दोहरे व्यक्ति से लोग जानते थे। उनका असली नाम एक व्याख्यात था, तो बाद में युद्ध सभ्यता जो थी चल रही थी, समाचारक जो समाचार के संपादक होते हैं उनके नाम में वो प्रस्तुत हुए। जबकि अगर दूसरी मस्तिष्क रेखा उन्हें हस्तरेखा ज्योतिष के बारे में कीरो के नाम से विख्यात करवाया। उनकी जो दोहरी मस्तिष्क रेखा है ये कीरो नाम वहां से विख्यात। वास्तविक अगर कीरो के एक वैज्ञानिक होने के, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से सफल लेखक अगर आप देखेंगे तो एक सफल लेखक और पत्रकार रहे हैं और अपनी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता के कारण अगर इनकी मस्तिष्क रेखा आप नोटिस करेंगे तो चंद्र पर्वत की ओर से है, कविता के रूप में भावनाओं को व्यक्त करते रहे। अपनी पुस्तकों में आरंभिक प्रकरण में वो एक दार्शनिक कविताएं देखते रहे। वो दोहरी जिंदगी का सारा श्रेय अपनी दूसरी मस्तिष्क रेखा को देते थे, जो कि उनके बाएं हाथ में बहुत ही स्पष्ट और साफ साफ देखी जाती है। तो आप अगर देखा जाए तो मिला जुला के मैं कीरो के बारे में क्या कहूँ, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। बाकी उन्होंने यहाँ कुछ सिद्धियां भी प्राप्त की थी। वो लगभग भारत में 3 साल रहे। तो बाकी कीरो का वैसे तो मैं एक टॉपिक और देना चाहूंगा कि मुझे अभी जल्दी में ही एक एक बिजनेसमैन है, उनका हाथ मिला जो कि अब नहीं है। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको दूंगा क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट एक बिजनेसमैन थे, उनके हाथ में कुछ ऐसी विशेष रेखाएं थी जिनको वो बहुत आगे तो बढ़े लेकिन उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा। अगर इस वीडियो को आप लोग वॉच करना चाहते हो, मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब
अगर लाइक करना है तो कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा शेयर करते रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करके। थैंक यू।